बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम इह निस्वारा, औरो झूठ सकल संसारा। किंचित है सपने निधि पाई, ही न समाय कहाँ धरो छिपाई। ही न समाय छोड़ नहीं पारा, झूठा लोग किछौ न विचारा। सुमृत किन्न आप नहीं माना, तरवर तर छड़छाड़ हो जाना। जीव दुर्मट डोले संसारा, तेने सूझे वार न पारा। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मजाल। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम इह निस्सारा। राम नाम इह निस्सारा। यहां पर जो राम नाम कहा जा रहा है, वह जो है अपना सार सत्य, अपने स्वरूप के लिए कहा जा रहा है। राम एक नाम है, और किसी का भी नाम रख दिया जाता है राम। एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन नाम झूठा है। असली राम अंतरात्मा। यहां पर सद्गुरु कबीर अंतरात्मा के लिए, चेतन स्वरूप, चेतन सत्ता के लिए कहा जा रहा है राम नाम। तो राम ही अपना स्वरूप है, वास्तविकता है। उसी को राम शब्द से जाना जाता है। नाम तो सारे काल्पनिक है, लेकिन लक्ष्य व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा के लिए है। जो भीतर चेतन जीव है, वही सार तत्व है, वही अपना स्वरूप है। और वह जो है हमेशा हमारे साथ, वह हमसे अलग कभी नहीं होती। और जो हमसे अलग होता है, वह जो है छूटती है, बिछुड़ती है। वह जो है नित्य नहीं होता, जो ही झूठा है। राम एक शब्द है, लेकिन व्यक्ति की अंतरात्मा के लिए कहा जाता है। और कल्पना करते हैं कि राम कहीं अलग है। जो अलग होगा वह छूटेगा। अंतरात्मा ही राम है।
राम कहीं अलग हो ही नहीं सकता। जो अलग होता है वह दूसरा होता है, वह अपना नहीं होता। तो राम नाम इह निस्सारा, वह इस शरीर में विराजमान है। ये कबीर का राम। और संसार के लोग अलग से राम बताकर उन्हीं की कल्पना में उलझे रहते हैं। लेकिन वास्तविक राम जो सार राम है, सार तत्व है, अपनी चेतन है, अंतरात्मा। तो राम नाम यह निस्सारा औरो झूठ सकल संसारा। और जितने भी प्रकार से हम कल्पना करते हैं वो सब छूटने वाले हैं। झूठ, सारा संसार झूठ का पसारा है और उस पसारा में ही जीवन को खो देता है। गुण को ही अवगुण कहता है और अवगुण को ही गुण कहता है। तो ऐसा विचार, भ्रामक विचार, भ्रामक विचार से ही जीव का पतन है, भटकाव है। और जहां भटकाव होगा वहां शांति कहां? वहां शांति नहीं आ सकती। सदगुरु आगे कहते हैं, हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। हरि उतंग, हरि बहुत ऊंची बात है, वह ऊंची शिखर पर है। यह बहुत बड़ी क्रांति की बात करते हैं सदगुरु कबीर। सदगुरु कहते हैं, हरि ऊंची अग्निशिखा है और तुम उसमें कूदकर मर जाने वाले पतंगे के समान हो। हरि तो आराध्य होता है, फिर वह जलने वाली अग्निशिखा कैसे हो सकती है? अपनी अंतरात्मा से अलग हमारे मन में एक कल्पना की नक्शा और ईश्वर की कल्पना, उन्हीं में, उन्हीं की याद कर करके उन्हीं में ही फंसते रहते हैं, उन्हीं में उलझ उलझ कर जल करके मरते हैं। अपने स्वरूप का शोधन नहीं करते और रात दिन उन्हीं में आकर्षित, उनको भान ही नहीं रहता है कि मैं जो है रात दिन उसी में जल रहा हूं। तो कल्पित रूप पर अपने जीवन को निछावर कर देता है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण मानकर। तो हरि उतंग, जैसे पतंगा अग्निशिखा पर जल करके मर जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी
उसी प्रकार से मनुष्य भी ईश्वर की कल्पना कर करके उन्हीं में निछावर होकर जीवन को उसी में लगा देता है और अपना जो विवेक है, विवेक विचार खो देता है। तो सदगुरु कहते हैं, हरि उतंग तुम जाति पतंगा। मन से जो कुछ भी सोचते हो, चाहे विषय की बात हो चाहे कल्पना की बात हो, अब इसको छोड़ देने पर शुद्ध चेतन मात्र रह जाता है। तो चेतन से अलग यह संसार कल्पना का पसारा है। लेकिन जीव यम घर किया जीव को संगा। भटकाओ विषय वासना ही तो यम है। यम घर किया जीव को संगा। विषय वासना ईश्वर की कल्पना की वजह से, उनके संग साथ लगने से रात दिन पतिंगे के समान जल जल के मरते रहते हैं, वासनाओं में डूबे रहते हैं। इससे जो है हमारा पतन ही होता है, भटकाव ही है। सद्गुरु कहते हैं, किंचित है सपने निधि पाई। संसार के धन ऐश्वर्य तुच्छ है, स्वप्न में मिले हुए के समान है ये। और संसारिक प्राणी पदार्थों में फूलना और पचकना, इसको बटोर बटोर करके हम सुरक्षित नहीं रख सकते। शरीर क्षण क्षण बदल रहा है और एक दिन सर्वथा के लिए छूट जाएगा। और इसमें लोभ करना, प्राणी पदार्थों में लोभ करना, यह भ्रम नहीं तो और क्या है। यही तब सब तो होते आ रहा है। आगे कहते हैं, सुमृत किन्न आप नहीं माना, तरवर तर छरछार हो जाना। सुमृत किन्न आप नहीं माना, बहुत सारी स्मृतियां बनी, कानून की डायरियां बनी, वर्ण व्यवस्था के नाम पर घृणा की दीवारें, और समाज के काम लायक बहुत सारी बातें भी है, लेकिन स्वयं उन्हें मानता नहीं है। तब धर्मशास्त्र क्या करेगा। सुमृत किन्न आप नहीं माना, स्मृतियों में बहुत सारी जो है स्मृतियां हैं। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां बनी। लेकिन स्मृति के नाम पर मानवता विरोधी भी है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर क्रूरता का प्रदर्शन किया गया और साहेब जो है समाज को शिक्षा देने की प्रेरणा क्यों दी।
तो समाज को स्मृतियों में जो बहुत बड़ा समाज था उनको शूद्र कह देना और उनके साथ बुरा व्यवहार, बहुत सारी बातें अच्छी हैं उसको भी नहीं मानता है। आप नहीं माना तरवर तर छरछार हो जाना। कोई भी किताब हो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। व्यक्ति पत्थर में से सोना निकाल लेता है, भूसी में से चावल और मिट्टी से पानी निकाल लेता। उसी प्रकार विचारवान व्यक्ति शास्त्रों में से अच्छी बातों को निकाल लेते हैं। तो अनेक धर्मशास्त्र बने, उस धर्मशास्त्र रूपी पेड़ में शीतल छाया भी है और उसमें अनेक बुरी बातें हैं। जिसमें पक्षधरता और आचरण का घोर पतन। तो सद्गुरु कहते हैं सुमृत किन आप नहीं माना तरवर तर छरछार हो जाना। तो उसमें से हमें अच्छी बातों को लेना है और बुरी बातों को छोड़ देना है। सद्गुरु कहते हैं स्मृतियां धर्मशास्त्र तो बने परंतु मनुष्य के कर्तव्य के अच्छे विधान भी है, परंतु जब उन्हें स्वयं नहीं मानता है तो वह शास्त्र क्या करेगा। विवेकहीन हो गया। पेड़ की शीतल छाया में जाकर ही, पेड़ की शीतल छाया में जाकर के भी जलकर खाक होना ही अपना कर्तव्य समझता है। शास्त्रों का पक्षधर होकर भी पतित बना रहता है। मनुष्य अपनी गलती बुद्धि के कारण संसार में भटकता है और समाधान नहीं सूझता। अंध भया सब डोले कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। सब विवेकहीन होकर के भटकते हैं। अंध भया सब डोले, अविवेकी बनकर ही भटकते हैं। कोई न करे विचार, कोई विचार नहीं करता। आंख मूंद करके मान लेते हैं, आंख मूंद करके ग्रहण त्याग करो, कैसे छूटे ब्रह्मजार। लेकिन लोग इन बातों को नहीं मानते, तो भ्रमजाल से कैसे छूटेगा। नाना प्रकार के भ्रम, इन भ्रम से छूट नहीं सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं मैं विचार का रास्ता बताता हूं। मनुष्य जो है मोह माया परंपरा के अनुसार चलना चाहता है। परंपरा की अच्छी बातें कल्याणकारी है,
परंतु बुरी बातें पतनकारी, अनर्थ की बातें भी मिल सकती है। इसलिए उस पर विचार करो और परंपरा की कौन सी बात वर्तमान में उपयुक्त है, कौन सी बात निरर्थक है, अज्ञानपूर्ण है और त्याज्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने गुण को अवगुण कहो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए, इन बातों पर विचार करना, सारे बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेना, यही जीवन की सफलता है। तो आत्मिक विचार, मन का शुद्ध होना, ये विचार हमारे जीवन में आ जाए और जो बाहर जो भटकाने वाले जो विचार है, बाहर जो ईश्वर परमात्मा देवी देवता जो काल्पनिक है, इसमें केवल भटकाव है। अंतरात्मा, अंतिम में लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग कहीं परमात्मा नहीं। जब आदमी थक जाता है, हार जाता है, तब यही कहता है। इसलिए आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा ही श्रेष्ठ है, वही सार तत्व है। तो आत्मा को समझकर आत्मा में स्थित वही जो है भ्रमजाल से छूट सकता है, वही अपने आप को बचा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का यह पद जो बाहर से मुड़कर भीतर की ओर इंगित करता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।